उस रात अमन को नींद नहीं आ रही थी। पंखा चल रहा था, लेकिन कमरे में गर्मी नहीं थी, घुटन थी। वो बार बार करवट बदल रहा था, जैसे बिस्तर नहीं, कांटों पर लेटा हो। मोबाइल साइलेंट पर था, फिर भी हर कुछ मिनट में वो उसे उठाकर देख लेता, जैसे किसी अनदेखे नंबर से कोई सच फिसलकर बाहर आ जाएगा। अमन हमेशा से ऐसा नहीं था। वो ज्यादा सोचने वाला आदमी नहीं था, जो सामने हो उसी से निपट लेने वाला। लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी में सोच ज्यादा और बोल कम हो गया था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, न बहुत बड़ा पद, न बहुत छोटी सैलरी, बस इतनी कि घर चल जाए। लेकिन घर सिर्फ उसकी बीवी नहीं थी। घर में पिता थे, जो पिछले 4 साल से ठीक से चल नहीं पाते थे। माँ थी, जिनकी दवाइयाँ कभी खत्म नहीं होती थी, और एक छोटा भाई जो अभी पढ़ रहा था, और जिसे देखकर अमन को लगता था कि कम से कम इसे वो अपनी तरह अधूरा नहीं छोड़ेगा। सरकारी नौकरी का सपना अमन ने भी देखा था। कितनी रातें उसने फॉर्म भरते हुए काटी थीं, कितनी सुबहें अखबार के किनारे छोटे छोटे विज्ञापन ढूंढते हुए बीती थीं। लेकिन हर बार कोई न कोई जिम्मेदारी उस सपने के आगे खड़ी हो जाती। इसी बीच उसकी शादी तय हुई। रीना गरीब घर की लड़की थी, लेकिन सुंदरता ऐसी थी कि पहली बार देखने वाला 2 सेकंड ज्यादा रुक जाए। चेहरे पर बनावटीपन नहीं था, आंखों में हल्की सी चंचलता थी, जैसे वो खुद भी नहीं जानती कि वो कितनी असर डाल सकती है। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अनपढ़ भी नहीं। 12वीं पास थी। बात करने का ढंग अच्छा था, और सबसे बड़ी बात, वो सुनती बहुत ध्यान से थी। शादी सादगी से हुई। अमन ने कर्ज लिया, लेकिन किसी को महसूस नहीं होने दिया। वो नहीं चाहता था कि रीना को लगे कि उसने किसी समझौते से शादी की है। सुहागरात की रात कमरा खामोश था। रीना चुपचाप बैठी थी। अमन ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। काफी देर बाद उसने कहा, रीना, एक बात बोलूं? रीना ने सिर हिलाया। अमन ने शब्द चुनकर बोले, मैं जानता हूं तुम पढ़ी लिखी हो, मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मैं सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन तुम कर सकती हो। रीना ने पहली बार उसकी तरफ देखा। तुम पढ़ो, तैयारी करो, सरकारी टीचर बनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात रीना की आंखों में आंसू आ गए। अमन ने समझा ये कृतज्ञता है। उसे क्या पता था कि हर आंसू पवित्र नहीं होता। उस दिन के बाद अमन ने जैसे खुद को एक मशीन बना लिया। सुबह ऑफिस, शाम को कहीं एक्स्ट्रा काम, रात में रीना के नोट्स। कई बार वो खुद सो जाता और रीना पढ़ती रहती। कई बार उल्टा होता, पैसे कम पड़ते तो वो बिना बताए उधार ले आता। रीना से कभी नहीं कहा कि खर्च ज्यादा है। वो बस यही सोचता था, एक बार इसका सिलेक्शन हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। 3 साल ऐसे बीत गए जैसे किसी ने पन्ने फाड़ दिए हों, और फिर एक दिन रीना का नाम लिस्ट में आ गया, सरकारी शिक्षिका। उस दिन अमन रोया था, खुशी से। उसने किसी से नहीं कहा, लेकिन अपने कमरे में दीवार से सिर लगाकर बहुत देर तक खड़ा रहा। उसे लगा उसकी मेहनत सफल हो गई। लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू हुई जहां उसे लगा कि सब खत्म हो गया। रीना का नाम लिस्ट में आया तो पूरे घर का माहौल बदल गया। जिस घर में सालों से दवाइयों की गंध और चिंता की आवाजें थीं, वहां पहली बार मिठाई की खुशबू फैली। अमन ने खुद जाकर मिठाई खरीदी। दुकानदार ने पूछा, किस खुशी में? अमन ने बस इतना कहा, मेरी बीवी टीचर बन गई है। वो वाक्य कहते हुए उसकी छाती चौड़ी हो गई थी। उसे लगा जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। लोग बधाई देने आए। पड़ोसी बोले, अब तो अमन की किस्मत खुल गई है। कोई बोला, अब घर में लक्ष्मी आई है। रीना ने नई साड़ी पहनी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में वो गर्मी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। नौकरी ज्वाइन करने के शुरुआती दिन ठीक रहे। रीना रोज समय पर जाती, घर आकर स्कूल की बातें करती, बच्चों के नाम बताती, क्लास की बातें सुनाती। अमन ध्यान से सुनता। उसे अच्छा लगता कि वो जिस सपने के लिए जिया, वो सपना किसी की जिंदगी बन गया। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगी। रीना अब कम बोलने लगी थी। फोन उसके हाथ से छूटता नहीं था। पहले वो कॉल्स घर के अंदर ही लेती थी, अब बालकनी में जाकर बात करती, कभी छत पर। अमन ने 1-2 बार पूछा, किससे बात कर रही हो? तो वो बोली, स्कूल से। स्कूल का नाम सुनते ही अमन का सवाल वहीं मर जाता। पहले वो शाम को घर जल्दी आ जाती थी, अब देर होने लगी। कभी मीटिंग, कभी स्टाफ का काम, कभी पेपर चेकिंग। अमन ने कभी रोका नहीं। उसे लगता था सरकारी नौकरी है, जिम्मेदारियां होंगी।
लेकिन एक बात जो उसे खटकने लगी वो थी रीना का बदला हुआ लहजा। अब वो अमन से कम बात करती, कभी कभी तो सीधे जवाब भी नहीं देती। एक दिन अमन ने मजाक में कहा, अब तो मास्टरनी बन गई हो, हमें भूल ही गई। रीना ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हर बात मजाक नहीं होती। उस वाक्य ने अमन को अंदर से चुभा दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे स्कूल के प्रिंसिपल का जिक्र रीना की बातों में ज्यादा आने लगा। प्रिंसिपल सर बहुत समझदार हैं। प्रिंसिपल सर ने मेरी तारीफ की। प्रिंसिपल सर बोले, मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। अमन सुनता और मन ही मन खुश होता। उसे लगता कि उसकी बीवी को सम्मान मिल रहा है। गांव में लोगों की नज़र तेज होती है, वे बिना पूछे बहुत कुछ देख लेते हैं। कुछ औरतें धीरे धीरे रीना के बारे में बातें करने लगी। आज फिर देर से आई, प्रिंसिपल की गाड़ी में देखी गई थी। बहुत बन गई है मास्टरनी। एक दिन अमन के कान तक ये बातें पहुंची। उसने उसी दिन रीना से सीधे पूछा, लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? रीना ने गुस्से में कहा, लोग तो बोलेंगे ही, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो साफ कह दो। उस पल अमन पीछे हट गया। उसे लगा शक करके वो अपनी ही मेहनत पर सवाल खड़ा कर रहा है। उसने खुद से कहा, जिसके लिए मैंने सब किया उस पर शक करना गुनाह है। दिन बीतते गए, रीना के कपड़े बदल गए। अब वो ज्यादा सजने लगी। परफ्यूम की खुशबू पहले से अलग थी। मोबाइल में नया पासवर्ड आ गया। अमन ने कभी पासवर्ड नहीं पूछा था, अब भी नहीं पूछा, लेकिन मन में एक छोटी सी दरार पड़ चुकी थी। एक शाम अमन जल्दी घर आ गया। रीना घर पर नहीं थी। उसने फोन किया। रीना ने कहा, स्कूल में हूं। अमन ने कहा, मैं लेने आ जाता हूं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रीना बोली, नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। उस रात रीना देर से आई, थकी हुई नहीं, उलझी हुई। अमन ने खाना लगाया। दोनों चुपचाप खा रहे थे। अचानक रीना का फोन बजा। उसने देखा और फोन साइलेंट कर दिया। अमन ने पहली बार नोटिस किया कि कॉल आने पर उसका चेहरा बदल जाता है। उस रात अमन को नींद नहीं आई। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने अपनी हर खुशी रीना के नाम कर दी थी, कैसे उसने अपने सपने उसके सपनों में बदल दिए थे। और पहली बार उसके मन में सवाल उठा कि क्या मैंने उसे बहुत ऊपर चढ़ा दिया और खुद बहुत नीचे रह गया। कुछ दिनों बाद एक अजीब सी घटना हुई। अमन के एक दूर के रिश्तेदार ने धीरे से कहा, बुरा मत मानना, पर मैंने तुम्हारी बीवी को प्रिंसिपल के साथ शहर में देखा था। अमन ने गुस्से में जवाब दिया, मेरी बीवी है, कृपया अपनी जबान संभालो। वो घर आया और देर तक बैठा रहा। अब शक उसके दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसने अब भी दरवाज़ा नहीं खोला। और फिर एक रात मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। पहला मैसेज छोटा था, भाई जो सुनोगे अच्छा नहीं लगेगा। अमन ने जवाब नहीं दिया। दूसरा मैसेज आया, होटल का नाम, लोकेशन और एक लाइन, तुम्हारी बीवी अभी वहीं है, प्रिंसिपल के साथ। अमन की उंगलियां सुन्न पड़ गईं। उसने मोबाइल नीचे रखा, फिर उठाया, फिर नीचे रखा। इस बार उसने खुद से झूठ नहीं बोला। उसे पता था कि अब या तो वो सच देखेगा या पूरी जिंदगी अंधा बना रहेगा। उसने जैकेट उठाई, घर से निकला। रात बहुत लंबी होने वाली थी। रात की सड़कें खाली थीं। स्ट्रीट लाइट्स ऐसे लग रही थीं जैसे हर खंभा उसके अंदर चल रही उथल पुथल को चुपचाप देख रहा हो। अमन बाइक चलाते हुए बार बार स्पीड कम करता, फिर अचानक बढ़ा देता। उसके दिमाग में कोई प्लान नहीं था, सिर्फ एक जिद थी, आज वो सच देखेगा। होटल के बाहर पहुंचते पहुंचते उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि हेलमेट के अंदर सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उसने बाइक पार्क की। 2 पल खड़ा रहा, जैसे खुद से पूछ रहा हो, अंदर जाना जरूरी है क्या? फिर उसने दरवाज़ा खोला। रिसेप्शन पर बैठा लड़का उसकी तरफ बिना ध्यान दिए कंप्यूटर स्क्रीन देख रहा था। अमन ने नाम बताया, आवाज़ सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन गले में कुछ अटका हुआ था। लड़के ने रजिस्टर देखा, कमरे का नंबर बोला और चाबी आगे बढ़ा दी। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम भारी लग रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने पहली बार रीना का हाथ पकड़ा था, कैसे वो उसे कोचिंग छोड़ने गया था, कैसे उसने खुद की ज़रूरतें एक एक करके उसके भविष्य पर कुर्बान कर दी थीं। कमरे के बाहर खड़ा होकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। हल्की सी आवाज़, अंदर से किसी के कदमों की आहट आई। दरवाज़ा खुला। उस पल जैसे समय ठहर गया। रीना सामने थी, चेहरे पर घबराहट, आंखों में डर। पीछे कमरे के अंदर वही आदमी था जिसका नाम महीनों से उसके घर की दीवारों में गूंज रहा था। अमन ने कुछ नहीं कहा, उसकी आवाज़ बाहर नहीं आई। उसने बस चारों तरफ देखा। अजनबी कमरा, बिखरे हुए कपड़े और वो सन्नाटा जो शब्दों से ज्यादा बोलता है।
रीना ने कुछ कहना चाहा, उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। अमन ने धीरे से पूछा, मेरी मेहनत का यही मतलब था? वो सवाल किसी आरोप जैसा नहीं था, वो एक टूटे हुए आदमी की आखिरी कोशिश थी कि शायद कोई जवाब मिल जाए। रीना रोने लगी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गई। प्रिंसिपल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अमन की नज़र उसे चुप करा रही थी। उस पल अमन के अंदर ना गुस्सा था, ना बदला, सिर्फ एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से सब कुछ निकाल लिया हो। उसने जेब में हाथ डाला। पिस्तौल ठंडी थी। कब और कैसे वो उसकी जिंदगी में आई थी, उस वक्त उसे खुद भी याद नहीं था। उसने किसी की तरफ निशाना साधने से पहले एक पल सोचा, बहुत छोटा पल, लेकिन उसी पल में उसने अपने पूरे जीवन को फिर से जी लिया। पिता की दवाइयाँ, माँ का कांपता हाथ, भाई की किताबें, रीना के सपने और अपनी ही थकान। कमरे में 2 आवाजें गूंजी, फिर सब कुछ शांत हो गया। अमन वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें सूखी थीं, जैसे रोने की ताकत भी अब बची न हो। वो बाहर निकला, सीढ़ियां उतरी, रिसेप्शन से गुजरा। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं। होटल के बाहर हवा चल रही थी। उसे लगा जैसे पहली बार वो सांस ले पा रहा हो। वो सीधे पुलिस स्टेशन गया, दरवाज़ा खोला, डेस्क के सामने खड़ा हुआ, हाथ ऊपर किए। मैंने किया है, उसने कहा। उसकी आवाज़ में कोई नाटकीयता नहीं थी, कोई सफाई नहीं थी, बस थकान थी। पूछताछ शुरू हुई। नाम, पता, काम, हर सवाल का जवाब छोटा और साफ था। किसी ने पूछा, पछतावा है? अमन ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मैंने अंधा प्यार किया। पछतावा उस अंधेपन का है। खबरें फैल गईं, अखबारों में फोटो छपी, टीवी पर बहसें हुईं। कोई बोला, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। कोई बोला, धोखा इंसान को हैवान बना देता है। गांव में लोग फुसफुसाते थे, कुछ रीना को कोसते, कुछ अमन को, कुछ सिस्टम को। लेकिन किसी ने अमन से ये नहीं पूछा कि वो किस रात पहली बार टूटा था। जेल की कोठरी में अमन अक्सर छत को देखता रहता। उसे अब भी रीना की वो आंखें याद आती जो उस पहली रात उसने सुहाग रात पर देखी थी। वो सोचता, अगर उसने उस दिन कुछ और पूछा होता, कुछ और सुना होता, तो क्या सब कुछ अलग हो सकता था? जवाब कभी नहीं मिलता। कुछ कहानियां इसीलिए अधूरी रहती हैं क्योंकि उनके जवाब किसी के पास नहीं होते। और कुछ प्यार अगर भरोसे से ज्यादा त्याग पर टिका हो तो टूटते वक्त सब कुछ साथ ले डूटता है। अमन आज भी जेल की उस छोटी सी खिड़की से आसमान देखता है और सोचता है, काश प्यार करते वक्त उसने खुद को इतना छोटा न किया होता। अमन को पहली रात जेल की कोठरी में नींद नहीं आई। लोहे की सलाखों के बीच खड़ी वो जगह उसे किसी सजा जैसी नहीं लगी, बल्कि एक ठहराव जैसी लगी, जैसे दौड़ते दौड़ते अचानक किसी ने उसे रोक दिया हो और कहा हो, अब बैठो, अब सोचो। सुबह जब पहली बार कोठरी का दरवाज़ा खुला तो बाहर की रोशनी उसकी आंखों में चुभी। एक सिपाही ने नाम पुकारा। अमन खड़ा हुआ। उसके शरीर में कोई डर नहीं था, बस एक भारीपन था जो हर कदम के साथ और गहरा हो रहा था। पूछताछ कई बार हुई, वही सवाल, वही जवाब। किसी अफसर ने सख्ती दिखाई, किसी ने नरमी, लेकिन अमन हर बार एक ही बात दोहराता रहा। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई कहानी नहीं गढ़ी, कोई दूसरा दोषी नहीं बताया। उसके लिए सब कुछ उस रात वहीं खत्म हो चुका था। मीडिया को खबर लग चुकी थी, टीवी चैनलों पर चर्चा शुरू हो गई थी। स्टूडियो में बैठे लोग उसे कभी हत्यारा कहते, कभी धोखे का शिकार पति। कोई कानून की बात करता, कोई भावनाओं की। अमन ने ये सब नहीं देखा, लेकिन उसे पता था कि बाहर उसकी कहानी अब उसकी नहीं रही। कुछ दिनों बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वकील ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? अमन ने सिर हिलाया। उसके पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। कोर्ट में रीना के परिवार वाले भी आए थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था और कहीं न कहीं एक सवाल भी। अमन ने पहली बार उनकी तरफ देखा। उसे लगा जैसे उसने सिर्फ एक औरत नहीं खोई थी, बल्कि 2 परिवारों की जिंदगियां तोड़ दी थीं। सुनवाई चलती रही, तारीख पर तारीख, गवाह, बयान, कागज। कानून अपने तरीके से चल रहा था, भावनाओं को उसमें कोई जगह नहीं थी। एक दिन अमन के पिता मिलने आए, पहली बार। वो व्हीलचेयर पर थे, कमजोर लग रहे थे। माँ भी साथ थीं, लेकिन उनकी आंखें अमन से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। पिता ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ा। काफी देर तक कुछ नहीं बोले, फिर बस इतना कहा,
तूने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन तू बुरा बेटा नहीं है। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहली बार फूट फूट कर रोया, जैसे अब तक जो कुछ रोका हुआ था सब बाहर आ गया हो। माँ ने जाते जाते बस एक लाइन कही, काश तुमने पहले हमें बताया होता। वो लाइन अमन को जिंदगी भर सोने नहीं देने वाली थी। कुछ महीने बाद फैसले का दिन आया। कोर्ट में सन्नाटा था। जज ने फाइल बंद की। अमन खड़ा था। फैसला पढ़ा गया, सजा सुनाई गई। जब शब्द खत्म हुए तो अमन को कोई झटका नहीं लगा। उसे सब पहले से पता था। उसे वापस जेल ले जाया गया। इस बार वो और शांत था, जैसे उसने अपने हिस्से का बोझ स्वीकार कर लिया हो। जेल की जिंदगी धीरे धीरे एक रूटीन बन गई। सुबह, काम, शाम और रात। वो बाकी कैदियों से ज्यादा बात नहीं करता था। अक्सर एक कोने में बैठकर खामोशी से किताब पढ़ता रहता। कभी कभी उसे याद आता कि अगर उसने उस रात मोबाइल बंद कर दिया होता तो क्या वो आज यहाँ होता। लेकिन ये सवाल अब बेकार था। समय के साथ गांव की बातें भी धीरे धीरे शांत होने लगी। नई खबरें आ गईं, नए मुद्दे। लेकिन अमन के लिए समय वहीं अटका हुआ था। एक दिन जेल की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी किताब मिली। उसमें एक लाइन लिखी थी, गलत फैसले हमेशा गलत लोग नहीं करते, अक्सर थके हुए लोग करते हैं। उस लाइन ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे समझ आने लगा कि उसने गलती की थी, बड़ी गलती। लेकिन उसने ये भी समझा कि उसकी जिंदगी सिर्फ उस एक पल की नहीं थी। उसमें कई सालों का दबाव, थकान और खुद को लगातार पीछे रखना शामिल था। ये सब उसने किसी से नहीं कहा, बस खुद से। कभी कभी वो रात को छोटी सी खिड़की से आसमान देखता, तारों को गिनता और सोचता, काश प्यार करते वक्त उसने खुद को इतना छोटा न किया होता।